नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया। बताया जा रहा है कि 100% अब आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। 1 जनवरी 2025 से आपकी पेंशन है वो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये किया जाएगा। तो इसके बारे में वृद्धि की संभावना बताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी, जो 10 मिनट पहले की खबर बताई जा रही है कि कितनी बढ़ोतरी होगी और किन लोगों को इसका बढ़ा हुआ ब्याज भी मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन भोगी है वृद्धि की संभावना तो बताई जा रही है, लेकिन 7,500 रुपये कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन भोगियों के लिए बड़ी एक सकारात्मक खबर भी सामने आ रही है। सरकार पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी और अंतिम चरण तक पहुंचा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक से बड़ा प्रस्ताव भी पास हो चुका है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला भी लिया गया है। ये भी खबर आ रही है कि पेंशन को अब अंतिम निर्णय लिया गया कि कितनी पेंशन आपकी बढ़ोतरी होगी और पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की संभावना तो बताई जा रही है, लेकिन कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी। इसके तहत कर्मचारी पेंशन जो ना 95 की जो पेंशन धारक है वो 333% की बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है, लेकिन 7,500 रुपये हो सकती है। तो चलिए आप सभी को इसके बारे में अपडेट बताते हैं कि नए अपडेट के बारे में। जो पेंशन जो है ना 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये कब तक हो सकती है, और आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे अभी बताया जा रहा है कि जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है, जैसे आप किसी कर्मचारी की जो अंतिम सैलरी है 15,000 रुपये थी, तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 के आधार पर हो सकती है, जिससे उसे 15,000 मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है। जैसे न्यूनतम पेंशन आपकी 7,500 प्लस दी है, तो मोदी सरकार ने पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव पारित तो किया है, लेकिन साथ में महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव से 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, उनकी वित्तीय स्थिति में बहुत बड़ा सुधार भी आएगा। और दूसरी बात यह भी बताई जा रही है कि एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम है जो 3 चरणों में बढ़ोतरी बताई जा रही है, 3 चरणों में लागू भी किया गया है, जिससे पेंशन 5,000, 7,000 और 9,000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी, जैसे 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में 100% वृद्धि की संभावना। और वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक से पेंशन धारकों को महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है, और कोर्ट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक निर्णय भी लिया गया है, और भेदभाव को खत्म करने के लिए पेंशन पर अब नए नियम भी जारी किया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसे 2003, 2005, 2010 के रिटायर्ड कर्मचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन जो है 95 पेंशन धारकों को लिए ऐतिहासिक और रात भरी खबर है कि 100% वृद्धि तो बताई जा रही है, और 7,500 रुपये तक पेंशन धारकों को वित्तीय स्थिति में एक बहुत बड़ा सुधार बताया जा रहा है। और ये निर्णय पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार इस पहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी बताई जा रही है कि जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। और 1 जनवरी 2025 से ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ा फायदा होने का विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार जल्दी इनकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं, और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।